चलो, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिसीज्ड पार्टनर के, उनको इन पैसों का हक प्राप्त होता है। एक, बैलेंस स्टैंडिंग इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होता है वो फिर किसको मिलना होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, आप रिटायरमेंट तो प्लान कर सकते हो ना, डेथ थोड़ी प्लान कर सकते हो। पार्टनर से थोड़ी कहोगे यार मुझे लग रहा है आप मर जाओगे, आप 31 मार्च को मरना, ताकि झंझट ना। देखो, तो हिसाब किताब में बड़ी परेशानी आती है, ऐसे थोड़ी आप प्लान करा सकते हो। अब मान लो वो साल खत्म होने के 2.5 महीने बाद मर गया, 2 महीने बाद मर गया, 3 महीने बाद मर गया, तो जिस डेट तक मरा है तब तक का तो प्रॉफिट का वो हकदार है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो प्रॉफिट भी मिलेगा। इसके अलावा जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर होगी उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा, और जो रिमेनिंग पॉलिसीज होंगी उसमें भी हिस्सा मिलेगा, जो जिंदा रहेंगी, ILP है अगर। इसके अलावा गुडविल में हिस्सा मिलेगा। और सिस्टम तो यह है कि जिस डेट को डेथ होगी उस डेट को सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होना चाहिए, उसमें भी प्रॉफिट या लॉस में उसकी हिस्सेदारी होगी। और नियम यह है कि जब डेथ हुई है ना तो आप उसकी इमीडिएटली पेमेंट कर दो डेथ पर कई बार ऐसे हो नहीं पाता क्योंकि इतने पैसे ही नहीं होते फर्म के पास। कोई बात होगी ना, प्लान्ड थोड़ी ना डेथ। पार्टनर ये थोड़ी कहेंगे भैया तो हिसाब से हमारे पैसे अरेंज करके रखेंगे, जैसे ही तुम मरेगा तेरी फैमिली को पेमेंट। ऐसे हो थोड़ी सकता है। तो फिर हम वेट करते हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आ जाए, फिर उसके बाद पेमेंट कर देंगे। तो अगर आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का वेट करोगे और उसके बाद पेमेंट करोगे तो टाइम गैप तो आ जाएगा ना। जैसे उदाहरण के लिए जो डेथ हुई वो हुई आपकी 1 जून 2012 और जो पेमेंट हुई एग्जाम्पल के लिए वो हुई 1/9/2012, यानी कितने पीरियड लेट हुई? 3 मंथ्स लेट हुई। तो जो पार्टनर्स है ना उनको हक है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिसीज्ड पार्टनर के, उनको हक है। एक, वो इस डिलेड पीरियड के लिए 6% ब्याज ले सकता है, ये उसकी चॉइस है। या वो क्या करेगा, उस 6 महीने का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले लेगा। रिपीट, पूरे साल का 6 महीने बोल गया गलती से मैं, 3 महीने, पूरे साल का प्रॉफिट लो। 3 महीने लेट हुई है पेमेंट तो 3/12 कर दो, और सब पार्टनर्स का कितना कैपिटल है वो लिख दो नीचे, उसमें से कितना लीगल हेयर्स को देना है वो लिख दो। तो प्रोपोर्शनेट बन गया ना हिसाब। नहीं समझे आप? देखो, ए का देहांत हो गया, उसकी कैपिटल सॉरी ए जिंदा है उसकी कैपिटल 6 लाख, बी जिंदा है उसकी कैपिटल 4 लाख, और सी का देहांत हो गया, डेथ हो गई है, गुजर गया बेचारा, और इसको हमने देने 5 लाख। तो हम ऊपर ले लेंगे 5 और नीचे ले लेंगे 15 लाख। क्या? 6 लाख जमा 4 लाख जमा 5 लाख, 15 लाख। तो प्रॉफिट इंटू 3/12 इंटू 5 लाख बटे 15, ये फिर जो है तो ऑब्वियसली ये जो है उसका बन जाता है। ऑब्वियसली जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दोनों का क्या ले लेंगे? हाईएस्ट। लेकिन बस ये फर्क होता है, अगर वो हाईएस्ट लेना चाहते हैं ना दोनों का, फिर उनको साल के एंड तक वेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो साल के एंड में पता चलेगा ना। नहीं समझे? और अगर 6% ब्याज लेना है तो फिर तो वो उसी डेट को ले सकते हैं। किस डेट को? जब उनका पेमेंट हुआ है। एक मतलब आपस में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता, बात समझ में आ गई आपको? तो जब भी डेथ होती है तो ये प्रोविजन लागू होते हैं। आपके लिए ये वाला प्रोविजन थोड़ा सा नया है। डेथ का तो जैसे आपने मेरा ख्याल 12th में भी हल्का फुल्का पड़ा हुआ है, ये वाली बात आपके लिए नहीं है। क्लियर? तो ये इसका लास्ट धमाका था। अब बड़े क्वेश्चन हमारे रह गए, छोटे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपर्ट कर दिया। लिख लीजिए। क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में आप देखेंगे
ए बी सी जो हैं वो पार्टनर्स हैं। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 में देखें, अभी क्या है, ए बी और सी पार्टनर है। ए बी और सी, ए बी और सी। बड़े दुख की बात है, 31/7 को हादसा हुआ और हमारे बीच से ए जो है वो चले गए। उनके जीवन पे प्रभु ने कांटा मार दिया, वो चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, उसका लड़का जो है डी, उसको पार्टनर बना दिया। पर हमने उसके लड़के को पार्टनर बनाया 1 अक्टूबर को, डी को पार्टनर बनाया 1 अक्टूबर को। और जो पैसा उसका बनता था पिता से मिलना, वो सारा उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो ध्यान से देखा जाए, इसमें हम एडमिशन का टॉपिक भी पढ़ेंगे और इसमें हम डेथ भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ऑल्दो बहुत मुश्किल क्वेश्चनों की हमें आशा नहीं है, आ नहीं रहे आईपीसीसी में, फिर भी मैं आपको अच्छे लेवल का कराऊंगा। बाकी आ जाए तो अच्छी बात, फायदा है। अब इसमें कई मुद्दे हो जाएंगे चर्चा के। एक 31 जुलाई वाली पेमेंट उसके लड़के को 1 अक्टूबर को मिल रही है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं, 31 जुलाई है, अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो मिल गई। तो 2 महीने लेट होगा, या तो 2 महीने का वो प्रॉफिट ले लेगा या 2 महीने का इंटरेस्ट, व्हिचएवर इज मोर वो प्रेफर करेगा। साल भर के जो प्रॉफिट है वो 4,16,000 रुपए। तो अब ये सारी चीजें क्वेश्चन को हम तसल्ली से करते रहेंगे, हमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स का हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। बैलेंस जो है 7,79,000 है, 7,07,800 है, 6,86,200, ये उनका कैपिटल। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स नहीं है, अगर होते तो उसको बांट देते। 31 जुलाई को एक का देहांत हो गया और उसको ये मिलना है। पहली चीज, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द रेलेवेंट पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी इसको जो प्रॉफिट मिलना है बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, कितने महीने का मिलेगा उसको प्रॉफिट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ का मिलेगा। और वो लास्ट ईयर के बेसिस पर मिलना है। और गुडविल भी मिलनी है, बैलेंस शीट में गुडविल तो है नहीं, तो ओल्ड से खरीदो तो न्यू को बेचो। इतना बढ़िया सिस्टम सिखा दिया आपको, क्वेश्चन अपने आप पूरा। गुडविल जो निकालनी है वो 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years है, और लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स में पंगा है। गुडविल 31 मार्च 2000 का प्रॉफिट, 31 मार्च 2001 का प्रॉफिट, 31 मार्च 2002 का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो है 3,29,000, 3,40,000, 3,78,000। कहता हमने ये देखा कि 1 अक्टूबर 2001 में हमने रिपेयर स्पेंड किया था 30,000 रुपया और उसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया।
खर्चा दिखा दिया, गलत कर दिया ना। तो अगर किसी चीज को हमने खर्चा दिखा दिया है तो कमी क्या होगी उससे? खर्चा दिखाने से ये हुआ कि हमने उसको खर्चा दिखा दिया और उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया। जब खर्चा दिखा दिया तो एसेट ही नहीं रही, जब एसेट नहीं तो डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly shown as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना अमाउंट है? कितना है? 30,000। 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर 2001, ये लास्ट वाले में आ जाएगा, प्लस 30,000। हमने खर्चे को हटाया तो प्रॉफिट बढ़ गया। 2001 है। डेप्रिसिएशन ऑन सेल फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 20%, तो 3,000 का उस पर डेप्रिसिएशन। अब प्रॉफिट ये वाला हो गया 3,29,000, ये वाला हो गया 3,46,000, और ये वाला हो गया 4,05,000। ठीक, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? अब गुडविल क्या हो जाएगी? 10,80,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 7,20,000। अब 2-3 बातें हैं, कुछ ना बोलो तो सिंपल एवरेज ही प्रेफर करते हैं। 2-3 बातें। पहली बात, एक तो वो 27,000 की एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, 30,000 एसेट की वैल्यू बढ़ी और 3,000 डेप्रिसिएशन लगा, घटी, नेट एसेट की वैल्यू क्यों आई? 27,000। ये पास्ट एडजस्टमेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है। बेटा आप सुन नहीं रहे, आपका ध्यान कहीं और है, एक बार फिर देख लीजिए। पास्ट रेक्टिफिकेशन से ये रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट नहीं होगा। नहीं समझ आया? पास्ट अगर रेक्टिफिकेशन करोगे तो रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट नहीं हो जाएंगे। तो 27,000 का प्रॉफिट इन तीनों में बटेगा, यहां आ जाएगा बाय मशीनरी, जो एसेट बढ़ गई। बेटा अगर रेक्टिफिकेशन गलती करोगे इससे सुधारोगे नहीं, एसेट नहीं बढ़ेगी। दिमाग लगाओ, एसेट नहीं बढ़ेगी बेटा। आपने खर्चा कम किया तो एसेट बढ़ी, आपने एंट्री क्या करी होगी जरा सोचो। अब ये दिमाग लगाओ, जब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी तो बढ़ी। साधारण एंट्री बेटा ध्यान लगाओ, पहली 30,000 की होगी मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, दूसरी होगी प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी 3,000, टोटल प्रॉफिट क्या हो गया? 27,000। वो प्रॉफिट पार्टनर में बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू ए, टू बी, टू सी। अब 3 एंट्री तो करेंगे नहीं, हम नेट कर देंगे। नेट एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी टू ए, टू बी, टू सी। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए, एकदम इजी है। तो टाइम पास करने के लिए पीएनएल बना लेते आप, कहते हो तो पहले लंबा क्वेश्चन है, 2-3 चीजें और बना लेते, क्या होगा? आधा पौना घंटा देखो एक्स्ट्रा ही तो लगेगा। क्या होगा? लास्ट के 3-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, पर देखो एक क्वेश्चन तो बढ़िया से हो जाएगा ना। देखो हमारा, और कौन सा एग्जाम साल में एक बार होता है, फिर 6 महीने बाद है। पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपको इतना बढ़िया ओरली समझा दिया, आप चाह रहे हो उसका बैंड बजाना। यार इसको लंबा कर दो किस तरह से, मजा नहीं आएगा ना। फिर पीएनएल में लाके मशीन में इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर मशीन दिखाई नहीं देगी। दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ बाय पीएनएल लिख दूंगा, फिर पीएनएल अकाउंट में टू बाय मशीन लिखूं, कुछ तो करना पड़ेगा ना।
कुछ सोचो, बांटी जी 27,000, 13,500, 8,100, 5,400, ये हमने PSR में बांट दिया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2। पहले हमने पुरानी रेक्टिफिकेशन कर दी। अब आई बात इसकी बी के प्रॉफिट की, ए के प्रॉफिट की। ए का ध्यान तो हो गया ना, वो कह रहा है उसको पिछले साल के हिसाब से मिलेगा। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? ए शेयर फॉर 4 मंथ्स, वो क्या हो जाएगा? 4,05,000 पिछले साल का प्रॉफिट है, पूरे साल का हमें 4 महीने का चाहिए, और उसका हिस्सा जो है 5/10 है। देखो उसका क्या अमाउंट बनता है, 67,000, ये हमने उसको दे दिया। ये 67,500 हमने उसको दे दिया। कितने महीने का प्रॉफिट? 4। अब गुडविल, अब गुडविल आप तीनों में बांटोगे, 7,20,000 ओल्ड से खरीदोगे, न्यू को बेचोगे, कितनी कितनी आ रही है? 3,60,000, 2,16,000। अब हम ओल्ड को बेचेंगे तो डेबिट साइड पे 2 गुडविल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों ने समझना है। अभी डिसीज पार्टनर को हमने 2 महीने का जो लेट पेमेंट होगा उसके एग्जीक्यूटर को, डी को, उसका उसको चॉइस देना है, किसका? इंटरेस्ट का या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? कैपिटल बैलेंस। तो एक समस्या आ रही है। समस्या क्या है कि अगर मैं 2 गुडविल लिख दूंगा डेबिट साइड पे, और उसके बाद अगर मैं ए का बैलेंस निकालूंगा, किसका? ए का बैलेंस यहां निकालूंगा, 2 बैलेंस, तो बहुत दिक्कत आएगी। वो ये दिक्कत आएगी कि ए के बैलेंस में तो गुडविल का अमाउंट जुड़ जाएगा, पर बी और सी में से गुडविल का अमाउंट हट जाएगा, वो डेबिट हो जाएंगे ना। तो उनकी पैरिटी थोड़ी नहीं बैलेंसेस की। मैंने पूछा भाई आपके पास ज्यादा पैसा है या मेरे पास ज्यादा पैसा है? आपने अपना पैसा बताते वक्त अपने पापा के पैसे जोड़ लिए उसमें। जब मैं बताने लगा तो बोलते अपने पापा के मत जोड़ो। मैं कह रहा तो आप भी अपने पापा के मत जोड़ो। मैं भी नहीं जोड़ता, फिर कंपेयर करेंगे। और अगर तो आप अपने पापा के जोड़ोगे तो मैं क्यों नहीं जोड़ू अपने पापा के? नहीं, बात समझ में। पैरिटी तो रखोगे ना। अब जब हम गुडविल ओल्ड से खरीदते हैं तो ए को तो गुडविल का हिस्सा मिल जाता है, पर जब न्यू को बेचते हैं तो बी और सी में से गुडविल का हिस्सा हट जाएगा। तो फिर तीनों के बैलेंस की पैरिटी थोड़ी रही। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये करनी तो है ही एंट्री हमें। मैं क्या करूंगा, एक चालाकी चलूंगा। क्या चलूंगा? चालाकी। ये मैं गुडविल जो है ऊपर की जगह नीचे राइट ऑफ कर दूंगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर वाला बैलेंस यहां लिख दूंगा ना, ए तो चला जाएगा, या ए का भी लिख देंगे, उसको बाद में इकट्ठा ही कर देंगे। यहां बैलेंस नीचे राइट ऑफ कर दूंगा। उससे क्या फायदा होगा मुझे एक बार वो वाले बैलेंस मिल जाएंगे जो तीनों के क्या होंगे, एक जैसे, ताकि मैं वो कर सकूं। कौन सा काम? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। नहीं तो पता है क्या होगा, मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। तो यहीं पे मैं उसको निकाल दूंगा। तो गुडविल वाला काम मैं कर तो रहा हूं, कहां कर रहा हूं? नीचे। अब न्यू को बेचो गुडविल। रेशियो क्या है इनका? बस वो चला गया है, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बेचो। 3:2 में बेचो। 4,32,000, 3,00,000, 2,88,000। 3:2 में 7,20,000 को बांट दो। कुछ बच्चे में देख रहा हूं बिल्कुल कैलकुलेशन करके चेक नहीं कर रहे, उनको फिर समझ नहीं आएगा। आपने चेक किया? करो। सब ने किया, देखिए
दिव्या ने किया, पीछे मानसी ने बताया, आगे कुछ बच्चे नहीं कर रहे। आगे आंसर ठीक, क्लियर, बढ़िया समझ में आ गया यहां तक, राइट। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं ताकि एक्चुअली इसमें क्या होता है, कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है, फिर हमें बाद में क्या हो जाता है, स्ट्रेस। आइए आगे पढ़ें। On 1st October, D was admitted to partnership on the following terms. D will get 1/4 share in the profit of the firm. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसको पार्टनर बना दिया। पूरे साल का प्रॉफिट 4,16,000 है। बी और सी की ड्राइंग जो है वो 60,000 है। अब मेरे को पता क्या लग रहा है, इसमें 3 फेजेज है। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में 3 फेजेज है, ध्यान से देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक एबीसी पार्टनर है। 31 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक बी और सी पार्टनर है, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ए तो चला गया, बी, सी और डी पार्टनर। तो साल का P&L एप्रोप्रिएशन में 3 पार्ट्स में बना रहा हूं। एक नेट प्रॉफिट 4 मंथ का, नेट प्रॉफिट 2 मंथ्स का, और नेट प्रॉफिट 6 मंथ्स का। इसी तरह मैं इनका कैपिटल अकाउंट भी यहां 3 पार्ट में बना रहा हूं, माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा। पहला वाला पार्ट 4 मंथ का, ये वाला पार्ट 2 मंथ का, और इससे नीचे वाला पार्ट 6 मंथ का। क्लियर? तो 3 पार्ट में उसका कैपिटल अकाउंट बनाना, कोई दिक्कत, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। कैसा लगा? पूरे साल का अच्छा, ड्राइंग्स क्या है? 30,000 60,000 रुपए हैं। ए ड्रॉ ही नहीं करता, और डी की ड्राइंग्स जो है वो 30,000 है। तो ए बी सी की ड्राइंग्स तो ऐसे जाएंगी ना, यहां ड्राइंग्स दिखाएंगे हम 4 महीने की। 60,000 रुपए साल है अगर, तो 5,000 रुपए महीना हो गया। 4 महीने की ड्राइंग हो गई 20,000 और 20,000। यहां ड्राइंग दिखाएंगे 2 महीने की 10,000 10,000, और यहां ड्राइंग दिखाएंगे 6 महीने की 30,000 30,000, और डी के अकाउंट में भी ड्राइंग दिखाएंगे 6 महीने की 30,000। बताइए क्लियर है कि नहीं? सफाई से काम कर रहे हैं ताकि कंट्रोल रहे क्वेश्चन। जब डी पार्टनर बना तब भी गुडविल की एंट्री होगी। ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। तो यहां तो मैं वो 2 महीने बाद का बैलेंस निकालूंगा, उसको फिर नीचे ले जाऊंगा, यहां बाय बैलेंस बाद में निकालूंगा ना आराम से, और फिर गुडविल की एंट्री भी कर लूं, बाय गुडविल। इसको तो पापा वाले पैसे मिल जाएंगे, और उसके बाद ओल्ड से गुडविल खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे? 4,32,000 और 2,88,000, और न्यू को बेचोगे। तो न्यू को बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं समझे आप? आइए न्यू निकालें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इधर निकाल लेते हैं। ये निकाल लें न्यू प्रॉफिट रेशियो। देखो इधर, ये तो ले गया 1/4, इन दोनों के लिए क्या बचा? 3/4, जो वो किस रेशियो में लेंगे? 3:2। 3/4 का 3/5, 9/20। 3/4 का 2/5, 6/20,
और 1/4 को भी 20/20 बनाने के लिए 5/5 से कर दो, 5/20। तो न्यू रेशियो 9:6:5। ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। अब नीचे को बेचो गुडविल, इधर 2 गुडविल यहां आ जाएगा और एक डी का गुडविल नीचे आ जाएगा क्योंकि उसको नीचे बनाया। बताओ जरा, 3,24,000, 2,16,000, 1,80,000। बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे तो बड़ा आनंद आ रहा होगा, आत्मा बड़ी तृप्त हो रही होगी। एक बार रिवाइज करा देता हूं। कैपिटल अकाउंट 3 पार्ट में बना है। ऊपर बाय बैलेंस लिख दिया पहले एबीसी का, ठीक। फिर एक पुरानी रेक्टिफिकेशन थी, मशीनरी रिकॉर्ड नहीं की थी, उसका प्रॉफिट बांटा 27,000 रुपए। फिर जिसका देहांत हो गया था उसको 4 महीने का प्रॉफिट दिया लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर। फिर ओल्ड से गुडविल खरीदी, न्यू को बेची। बस न्यू वाला पार्ट मैंने नीचे कर दिया ताकि ऊपर जो बैलेंस है वो एक जैसे आ जाए, ताकि हम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट वाला काम भी आसानी से कर सकें। फिर डी को हमने तीसरे पार्ट में पार्टनर बनाया है। फिर हमने ओल्ड से गुडविल खरीदी। अब ओल्ड क्या हो जाएगा 3:2। फिर न्यू को बेची, न्यू क्या हो जाएगा 9:6:5। भाई इतना काम। कोई मन में शंका हो तो आप पूछ सकते हो। अब P&L एप्रोप्रिएशन, इस साल का प्रॉफिट बांटेंगे 4,16,000 रुपए है। जब 4,16,000 का 4 महीने का निकालिए क्या होगा? 1,3,8,6,6,7। 2 महीने का निकालिए, 6 महीने का निकालिए, 2,08,000 हो गया ना, आधा 0.999 ना, तो हो जाएगा। ठीक, पहले हिस्सा मिलेगा तीनों को, ए को, बी को, सी को। ए को तो हमने लास्ट ईयर के बेसिस पे दे दिया था, अगर आपको याद हो। कितना दिया देखो, 67,500, 67,500, 67,500 हमने ए को दे दिया। देखना बैलेंस कितना बचता है, वो बी और सी में बटेगा। किस रेशियो में? 3:2। देखो बैलेंस कितना बचता है, 7,1167। जरा बांटो इसको 3:2 में, 42,700, 4,87, नहीं 4,67। पॉइंट को राउंड करके बोला करो, कंफ्यूजन होता। अब ये दे दे 42,700 और 42,700 और 28 कितना था 467। ये हमने तीनों को प्रॉफिट, एक का तो दे दिया पास्ट के बेसिस पे क्योंकि बोला गया, दूसरे का दे दिया, तीसरे का दे दिया, जो उनका बचा हुआ प्रॉफिट है न्यू रेशियो। अब इस जो पार्ट को करेंगे, सेकंड वाले पार्ट, इसमें लीगल एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा या प्रॉफिट देना पड़ेगा 2 महीने लेट पेमेंट का। नहीं समझ आया? चॉइस है ना उसके पास, जो 2 महीने उसकी लेट पेमेंट हुई है उसका वो हिस्सा ले सकता है। और बचा हुआ प्रॉफिट फिर बी और सी बांट लेंगे। किस रेशियो में? 3:2। कैसा लगा? और इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ए बी और सी बांट लेंगे 9। चेक कर रहा था बच्चे, पास हो गए, गुड। बी सी और डी किस रेशियो में? 9:6:5। इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो ये तो बांटी तो जिसमें लफड़ा नहीं है। बांटो कितना आ रहा है? 93,600,
62,400। चलो ये भी पहुंचा दे। जो जो चीज निपटती है पहले उसको तो निपटाएं। आपको क्लियर है भाई साहब? 93,600 इसको मिलेगा, ये तीसरे पार्ट में आएगा बाय पी एंड। 93,600 बी का हो गया, 62,400 सी का हो गया, और 6 मंथ का 52,000 इसका। राइट जी? सही बताओ, आनंद आ गया? क्लियर? अब गेम को बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये तीनों बैलेंस निकालेंगे फर्स्ट वाले पार्ट, ताकि उसका फैसला कर सके। किसका? इंटरेस्ट का या प्रॉफिट का। कितना आ रहा है बताएं? 12,20,000। ये 12,20 तो हम एग्जीक्यूटर में डाल दें, नीचे लिखने की क्या जरूरत है? सीधा कर देते हैं लीगल एग्जीक्यूटर। क्यों? बैलेंस तो निकल ही आया, पर चला तो लीगल एग्जीक्यूटर के पास जाएगा ना। हाँ तो पहले एग्जीक्यूटर में डालेंगे ना। 2 महीने तक तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में पड़ा रहेगा, 2 महीने बाद डी पार्टनर बनेगा ना। देखो उससे पहले कि बुरा नहीं, देखो बुरा नहीं मानना, मुर्दे के अकाउंट में रखना अच्छा लगता है, मरे व्यक्ति के जिंदा रखे बैठे हो उसको तो उसका तो क्रियाक्रम करो, लीगल एग्जीक्यूटर में डाल पहुंचाओ। आप ऐसी बातें ना करें। चलिए बी का 9 लाख ये बैलेंस में आ जाएगा, 9,54,600। अगला 8,44,067। अच्छा ये तो खत्म, ये तो है ही नहीं इसमें, इस वाले पार्ट में अब तक ये तो है ही नहीं। और तो इन दोनों के बैलेंस आ जाएंगे 9,54,600 और 8,44,067। और इधर इनको प्रॉफिट मिलेगा 2 महीने का। जो भी निकाल नहीं पा रहा वो तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे इंटरेस्ट का हो। तो अब इंटरेस्ट का गेम निपटाते हैं। ये नीचे वाली लाइन की आवश्यकता आपको? मिटा दूं ये वाली लाइन, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बस एक समझाने के लिए था भाई, कितने कितने पीरियड। अब 2 चॉइसेस है उसके पास। एक वो इंटरेस्ट ले सकता है एट द रेट ऑफ 6%। तो यहां पर आ गया था ना उसका बाय ए कैपिटल, कितना आया था? 12,20,000। तो 12,20,000 पर 6% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज निकाल लो। दूसरा है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। नहीं समझ आया? अब प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्या होगा? साल का प्रॉफिट क्या है? 4,16,000। 2 महीने का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2/12। उसका पैसा कितना लगा हुआ है पहले वाले का? 12,20,000 ए का। टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी? 12,20 किसका? ए का। और बी का आपने कितना निकाला था? 9,54,600। और सी का कितना था? 8,44,067। भले आप एक बार देख लो, ये थे ये 3। ये देखिए मैं दूसरे रंग से हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, रंगों का जाल बिछा दूंगा जी। देखिए आप, ये देखिए ये। अब आप समझ गए होंगे मैंने नीचे गुडविल क्यों राइट ऑफ की थी, ताकि बैलेंस क्या निकला है? यही निकला है। प्रॉफिट बांटना आसान हो जाए। अगर मैं गुडविल ऊपर बांट देता ना, सुन रहे मेरी बात? ये बच्ची बात नहीं सुन रही है। अगर मैं 2 गुडविल ऊपर कर देता तो बी और सी का बैलेंस क्या हो जाता? कम। मुझे वर्किंग नोट में उसको वापस जोड़कर निकाल के दिखाना पड़ता, मेरा काम बढ़ जाता। अब मैंने उसके कैपिटल से ही बैलेंस निकाला। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन रहा है? देखो 28,021। अब ऑब्वियसली ये वाली फिगर हायर है तो वो ये ले लेगा लीगल एग्जीक्यूटर 28,021, और जो बच गया वो 3:2 में बटेगा। बांटिए
3:2 में 69,333 इंटू 3/2 24,787 और इंटू 3/3 माना 3/5 2/5 ना 16,525 समझ गए। अब वापस चलते हैं, इधर देखिए इसको मिल गया 24,787, इसको मिल गया 16,525। अब सुनो 1 अक्टूबर को ये वाला बैलेंस तो 1 अक्टूबर को ये वाला बैलेंस तो डी कैपिटल में चला गया था 12,20,000, लीगल एयर अकाउंट खत्म, यहां आ गया 12,20,000, डी का कैपिटल बन गया था फिर वो। और प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए डी ने साल के एंड तक इंतजार किया होगा, क्यों? वो तो साल के एंड में निकलेगा ना 2/12, और उसने फिर हायर फिगर चूज की थी, और हायर फिगर क्या मिली उसको 28,021 रुपए। ये हो गया 2 मंथ्स का, ये उसकी चॉइस थी। अब इधर आपका बी और सी का बैलेंस आ जाएगा, निकालिए जरा। फाइव 3,7,387, अगला 5,6,2,5,9,2, ठीक। अब इधर 5,3,7,387, 5,6,2,5,9,2 और इनका ये फाइनल बैलेंस आ जाएगा, दोनों का 2 बैलेंस, जो इनका सब कामों के बाद का बैलेंस 6,6,6,992 7,08,987 और डी का यहां निकला आएगा 109,0021। P&L अकाउंट भी पूरा हमने बना दिया, तीनों पार्ट का देख लीजिए, बजे से बांट दिया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नीचे दिखा दिया, गुडविल का कैलकुलेशन वहां दिखा दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीचे दिखा दिया। अब आप चेक करिए कितने सफाई के साथ इतनी बातें जो कॉम्प्लिकेटेड थी हमने बड़े आसानी से कर ली। इसमें ना केवल हमने डेथ करी बेटा, हमने डेथ के साथ साथ एडमिशन भी कर, डबल काम। और हमने कैपिटल अकाउंट 3 पार्ट में क्यों बनाया? क्योंकि पहले पार्ट में 3 पार्टनर थे ए बी सी, दूसरे पार्ट में सिर्फ बी और सी थे, और तीसरे पार्ट में बी सी डी थे। मैंने कहा भैया अलग अलग बना ले, बैलेंसेस अलग अलग आ जाते। और एक बात समझ के मैंने ये गुडविल नीचे क्यों राइट ऑफ करी? ताकि ऊपर जो कैपिटल बैलेंस आए वो हमें प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने में ट्रबल ना करे। एक बच्चा बोला सर लेकिन आपने ये एक ही ड्राइंग तो लिखी नहीं। भाई एक करता ही नहीं, लिखी तो है इसकी ड्राइंग। उसकी 0 थी, 0 लिख दी, बाकियों की 20 थी, 20 लिख दी। और ये 3 पार्ट का P&L बन गया, और ये सारे वर्किंग। कौन सा? मशीन वाला तो बड़ा सिंपल है भाई, मशीन लगाई थी 30,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, P&L में दिखा दिए, गलत किया, खर्चा दिखा दिया, खर्चा हटाओ तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 30,000। तो उसने लिखा है, पढ़िए, उसने लिखा है मेरे भाई, पढ़िए। इंस्टॉलेशन वॉज नॉट कैपिटलाइज्ड एंड चार्ज टू P&L। तो गलती से P&L में डाल दिया ना, एंट्री करनी क्या चाहिए थी? मशीन टू कैश, उसने कर दी P&L टू कैश। अब रेक्टिफिकेशन क्या होगी? मशीन टू P&L। क्योंकि मशीन में लेके नहीं गए तो डेप्रिसिएशन दिखाया नहीं, अब डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? P&L टू एसेट, नेट एंट्री। तो 30,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा, 3,000 से कम होगा
प्रीवियस ईयर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट 27,000 हो गया, जो कि मैंने तीनों पार्टनर में बांट दिया। फिर जो नई प्रॉफिट आए उनसे गुडविल निकाली और उन्हीं के बेसिस पे मैंने ए को शेयर भी दिया। पूरा क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आराम आराम से कॉपी करेंगे आप, तभी आपको मजा आएगा, बड़ी सफाई से करना है। चलिए जी, अब एक कॉमन पॉइंट है जो हर टॉपिक में हो सकता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, वो ये कि कैपिटल को पीएसआर में बना दो। रिपीट, कैपिटल को पीएसआर में बना दो। तो पहले आप सारी एडजस्टमेंट कर लीजिए, और चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, जो भी लास्ट में पार्टनर्स निकला है उनका बैलेंस निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको पीएसआर में बनाओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बैलेंस, कैपिटल बैलेंस को बना दो अगर क्वेश्चन कहता है। पर ये कार्रवाई कब की जाती है? बिल्कुल एंड में, चाहे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सब कर दिया, पेमेंट कर दी, लास्ट क्या निकालनी है? टू बैलेंस। उसके बाद आपने उनको पीएसआर में अरेंज कर दिया। अब इसमें दो तरह की भाषा का वो प्रयोग कर सकता है। एक, पार्टनर्स विल ब्रिंग और टेक कैश टू मेक कैपिटल बैलेंस प्रोपोर्शनेट। यहां जो वर्ड बोला गया है वो बोला गया ब्रिंग और टेक। ब्रिंग और टेक, लाएंगे या ले जाएंगे, उनका पीएसआर में हो जाए। मैंने आपके लिए प्यारे से स्टेप लिखे, मैं जिसको लगा के दिखाता हूं, मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। ए बी सी पार्टनर हैं, बचे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होने के बाद फाइनली, और फाइनल उनका सब काम करने के बाद कैपिटल बैलेंस क्या आया है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यानी टोटल क्या आ गया? 9 लाख। और उनका पीएसआर क्या है? 321। तो आप टोटल कैपिटल को पीएसआर में बांट दें, 4.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, हाँ के ना? बस उसके बाद निकाल लो। ब्रिंग ब्रैकेट में टेक, मतलब जिसका नेगेटिव आएगा ले जाएगा, मतलब जिसको ब्रैकेट में लिखूंगा वो ले जाएगा, और जिसको सीधा लिखूंगा वो ले आएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो, तो स्टाइल होता है। देखिए आप ऐसे कर दीजिए और आप ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रैकेट में होगा वो ले आएगा, और जिसका बिना ब्रैकेट के होगा वो ले जाएगा। पहले पार्टनर को देखिए, उसका पुराना कैपिटल बैलेंस क्या है? 2 लाख, जबकि अब उसका क्या होना चाहिए? 4.5। अगर हम चाहते हैं टोटल कैपिटल 9 लाख है ना, हम चाहते हैं पीएसआर में हो जाए, तो 9 लाख अगर वो पीएसआर में करेंगे तो क्या होगा? ए का बैलेंस क्या होना चाहिए? 4.5, जबकि पहले उसका बैलेंस क्या है? 2 लाख, तो वो 2.5 लाख ले आए। 2.5 लाख उसका कम है तो वो ले आए। इसका ना ले जाना है ना लाना है। इसका कैपिटल बैलेंस कितना चला रहा है? 4 लाख, पर न्यू पीएसआर के हिसाब से इसका बैलेंस क्या होना चाहिए? 1.5 लाख, तो ये 2.5 लाख ले जाए। तो सिंपल सा पॉइंट हो गया। ये कार्रवाई कब करनी है? जब एंड में। अब हो सकता है ये क्वेश्चन में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, डी रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, उसका पेमेंट कर दिए, सब काम निपटा दिए, उसके बाद तीनों के बैलेंस क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। उसको फिर पीएसआर में एडजस्ट कर दिया। पीएसआर में एडजस्ट करने के लिए जो ए है वो 2.5 लाख ले आएगा, और जो सी है वो 2.5 लाख ले जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये एडमिशन का क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर थे, सी को नया एडमिट किया, तो उसके एडमिशन के बाद गुडविल, रिवैल्यूएशन सब कुछ करने के बाद बैलेंस क्या आया? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जिसको किस में बनाना है? पीएसआर। यानी पीएसआर बनाने वाली प्रक्रिया तो बिल्कुल लास्ट की है। क्या है? लास्ट। क्लियर हुआ? ये वाला रूल कब फॉलो करना है? जब लिखा भी या ले आएंगे या ले जाएंगे। रिपीट, बड़ा ध्यान से सुनो, ये रूल तब फॉलो करो। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, ब्रिंग सिर्फ लाएंगे या टेक सिर्फ ले जाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ऐसे स्टेप आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है भाई ए बी सी का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कहता उनका बताओ वो क्या करेंगे जब सेंटेंस क्या हो? ब्रिंग, और जब सेंटेंस क्या हो? टेक। नहीं समझ आया? इसका सिस्टम क्या होता है? पहले आप ए, बी और सी लिख लो, उनके कैपिटल बैलेंस लिख लो,
2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। फिर उनका प्रॉफिट शेयर लिख लो। पहले वाले का क्या है 3/6, दूसरे वाले का क्या है 2/6, तीसरे वाले का क्या है 1/6। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। फिर निकालो टोटल कैपिटल। कैसे? ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ये वाला ए और ये वाला बी। मतलब हम पता है क्या कर रहे हैं, हर पार्टनर के कैपिटल और प्रॉफिट शेयर के हिसाब से देख रहे हैं क्या कि टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए। तो ए के हिसाब से तो टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए 4 लाख, बी के हिसाब से 9 लाख, सी के हिसाब से 24 लाख। अब हम पार्ट 1 करेंगे। आपके लिए पेन का रंग बदल रहा हूं ताकि डिफरेंट नजर आए। पार्ट 1 में जब वर्ड क्या बोलो ब्रिंग, क्या बोलो ब्रिंग, तो फिर हाईएस्ट कैपिटल जो है ना उसको पीएसआर में बांटना है। किसको बांटना है? हाईएस्ट को। देखो उससे क्या होगा, ध्यान से देखो, ए बी सी, बैलेंस उनके कितने आ रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। हाईएस्ट कैपिटल को बांटो, कितनी है वो 24 लाख, बांटो 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख। अब ये देखो, अब सबका ब्रिंग करना पड़ेगा ना सबको। देखो ये 10 लाख लाएगा, ये 5 लाख लाएगा, ये नील लाएगा। नहीं समझ आया? ब्रिंग बोला था तो हाईएस्ट बांटो, तो उससे क्या होगा, एक तो कुछ लाएगा नहीं, बाकी 2 लाएंगे। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर टेक बोला है तो कौन सी बांटेंगे? लोएस्ट। नहीं समझ आया? देखो मैं टेक का दिखाता हूं, रंग बदल रहा हूं आपके लिए। पार्ट 2 टेक। तो टेक में आपने कौन सी लेनी है? लोएस्ट। देखिए ए बी सी, बैलेंस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब लोएस्ट बांट दो। लोएस्ट कैपिटल क्या है 4 लाख, 4 लाख को बांटो 2 लाख, बांटो 1.33, 0.67, हाँ के ना। अब टेक हो जाएगा, तो टेक इसका तो नील, ये ले जाएगा 1.67 और ये ले जाएगा 3.3। देखो जरा क्लियर हुआ कि नहीं समझ आया? कितना इजी कर दिया। अब यही स्टेप मैंने यहां लिखे थे, मैंने कहा पहले पढ़वाता समझ नहीं आता। सुनो क्या स्टेप्स है। फाइंड टोटल कैपिटल फॉर ऑल पार्टनर्स, रिस्पेक्टिव कैपिटल बैलेंसेस एंड प्रॉफिट शेयर। तो कैपिटल बैलेंस ले लो और प्रॉफिट शेयर ले लो। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल बैलेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयर। दिखाऊं पीछे, फिर भी देख लो एक बार। हर एक के कैपिटल को किससे डिवाइड किया था? उसके प्रॉफिट शेयर से। टोटल कैपिटल आ गया। ये स्टाइल है, रेड का रेड के साथ चल रहा है, ब्लू का ब्लू के साथ चल रहा है। अगर ब्रिंग बोला है, रिपीट, तो सिलेक्ट दी हाईएस्ट, और अगर टेक बोला है तो सिलेक्ट दी लोएस्ट। समझे आप स्टाइल? समझे? मतलब अगर आप यहां ब्रिंग पढ़ोगे ना तो फिर ये हाईएस्ट और यहां पर ब्रिंग पढ़ना, और अगर आप यहां पर ये पढ़ोगे टेक तो फिर यहां नीले वाले पढ़ने हैं सेंटेंस। एक ही से दोनों केस कवर हो गए ना। और अगर उसने बोला है टेक वर्ड ऊपर, तो नीचे कौन सा सिलेक्ट करोगे? लोएस्ट। तो आपने देखा भी था जब लोएस्ट बांटते हैं तो एक का 0 हो जाता है, बाकी दोनों का ले जाना हो जाता है, और जब हाईएस्ट बांटते हैं एक का 0 हो जाता है, बाकियों का लाना होता है। तो ये टेक्निकल पॉइंट आ सकता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैंने अलग से आपको डील कराया है ताकि जब पूरे क्वेश्चन के अंदर आए तो आप इसको आराम से इजीली कर पाए। तो आपने देखा कि मैंने आपको पूरी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट बेस कराई है। कॉन्सेप्ट बेस समझते ना, सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कहीं भी लग जाए। और अभी हमने एक बड़ा क्वेश्चन किया, उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास लगे थे। तो आप इसको अब माइंड में छाप लें ताकि फिर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज को आगे करें। लिख लीजिए एडी, एडजस्टिंग कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस कराई है पार्टनरशिप, और देखो इस क्वेश्चन नंबर 16 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है गुडविल का, कि नया पार्टनर जो है, जो आ रहा है, उसकी भी अपनी गुडविल है, न्यू पार्टनर विद गुडविल है, वो गुडविल खरीद नहीं रहा, वो अपनी गुडविल ला रहा है, उसका भी चालू बिजनेस है। दूसरा जो अभी क्या आपको कराया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करना, और यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग, तो हाईएस्ट कैपिटल को बांटोगे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस लिख दे पार्टनर्स के, बाय बैलेंस। बैलेंस जो है पार्टनर्स के देखिए, एक्स का है 26,400, वाई का है 33,600, जेड नया पार्टनर, उसका कोई बैलेंस नहीं है। उसके बाद रिजर्व्स देखिए, बाय रिजर्व्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। रिजर्व्स हैं 6,000, 2,000 एक्स के और 4,000 वाई के। अब इन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/3 पार्टनर के लिए। जेड ये सामान लेके आया है, देखिए जेड क्या क्या लाया, बाय गुडविल लाया अपने बिजनेस की, बाय लैंड एंड बिल्डिंग लाया, बाय एक मिनट मैं दूसरी लाइन पढ़ ली है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। चेक कर रहे थे बच्चों की ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। आइए, ये लाया गुडविल 6,000, गुडविल 6,000 लाया है। फर्नीचर लाया है 2,800, स्टॉक लाया है 13,800 का, 13,600 का। अब प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा पहले के मुताबिक। ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू रेशियो दिया, कोई वर्किंग बनाने की जरूरत ही नहीं। अब एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन है, गुडविल 18,000। गुडविल का तो सिंपल से है, ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। अब ध्यान दो जरा, पहले जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, पहले पुरानी गुडविल को खत्म करो। टू गुडविल बैलेंस शीट में 14,000, उसको राइट ऑफ कर दो 1:2 के रेशियो, 4 और 9,333। अब जैसे इसकी 6,000 गुडविल है, किसकी, जेड की, ऐसी एक्स वाई की अपनी गुडविल 18,000 है, वो यहां आ जाएगी 6,000 और यहां आ जाएगी 12,000। ये हमने ओल्ड से खरीद ली। देखो ए और बी की 18, एक्स और वाई की 18, रेशियो 1:2 है, 6 और 12 उनसे खरीद ली। और जेड आ रहा है, वो भी अपने बिजनेस की गुडविल आ रहा है, उसकी 6,000। अब टोटल गुडविल क्या हो गई, 24,000। न्यू को बेचो तो 2 गुडविल, ये एक्स और वाई है, ये जेड है। ओल्ड रेशियो 1:2 और इनकी गुडविल जो है वो है 18,000 और जेड की गुडविल जो है वो है 6,000। अब ओल्ड ओनर 18,000 में 6,000 का ये, 12,000 का ये। न्यू रेशियो क्या है, 1:1 और ओल्ड ओनर में ये अपनी गुडविल का ओनर 6,000। अब न्यू ओनर में क्या होगा, टोटल गुडविल 24 होगी, 8 8 8। अच्छा क्लियर, ओल्ड से खरीद लिया, अब न्यू को बेच दो। अगर आप न्यू को नहीं बेचोगे तो फिर नई बैलेंस शीट में गुडविल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आप चाहो तो न्यू को मत बेचो, तो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल कितनी आ जाएगी, 24,000। वो क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने बेची नहीं। यानी कौन सा मेथड लगा दिया, रिवैल्यूएशन मेथड। हम इसमें रिवैल्यूएशन मेथड इसलिए फॉलो कर सकते हैं क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में भी बुक्स के अंदर गुडविल है, तो हम स्टेटस क्यों रख सकते हैं कि उन्होंने बुक्स में गुडविल दिखाई है तो हम भी दिखाएंगे। उस स्थिति में आप गुडविल को राइट ऑफ मत करो।
गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल 24,000 ज्यादा आएगा, राइट ऑफ कर दोगे तो 24,000 कम आएगा। आंसर दोनों ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कैश उन्होंने लाना होगा ना वो उतना ही लाएंगे दोनों के। तो अब फटाफट ये फैसला करके बताओ गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना है कि नहीं? नहीं दिखाना, तो इसको राइट ऑफ करो। तो 24,000 को जब राइट ऑफ करोगे 8,000 8,000 8,000 और नोट दे देना वी हैव फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। थम्स अप। चलिए बढ़िया हो। अब गेम खत्म लग रही है मुझे तो। अब वो एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बुक्स में कितने की? 14,400, तो 15,600 का गेन हो गया। फर्नीचर 6,000, बुक्स में कितना है? 2,200 का, 3,800 का गेन हो गया। बस, और तो कुछ नहीं है। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया जो एक्स वाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 19,400 19,400। अब ये बांट दो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,467 12933। अब बस बल्ले बल्ले हो गई है, समझिए सारा काम हो गया है। अब इनके बैलेंस निकाल लो। 28,200 47 45,200 14,400। अब देखिए, अब इसमें ये वाला रूल लगेगा, देखिए जरा, ये वाला कौन से वाला? ब्रिंग बोला है तो हाईएस्ट वाला रूल लगेगा, हाईएस्ट वाला रूल लगेगा, ब्रिंग बोला इसलिए। चलिए देखिए, इसमें हाईएस्ट वाला पॉइंट आएगा। बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आइए क्वेश्चन निपटा लेते हैं। ये देखिए, बाय बैलेंस 28,200 45,200 14,400। अब इधर देखो, अब ये x, ये y, ये z। कैपिटल बैलेंस कितना कितना है? 28,200 45,200 14,400। प्रॉफिट शेयर लिखिए 1/3 1/3 1/3। अब इस a को b से डिवाइड कर दीजिए। टोटल कैपिटल a डिवाइडेड बाय b। पहला 84,600 1 35600। अब ब्रिंग बोला है तो हाईएस्ट वाला पकड़ लो। कौन से वाला? हाईएस्ट। तो अब हाईएस्ट लिख देंगे यहां। इस हाईएस्ट के बेसिस पे इसको पीएसआर में बांट दो। हाईएस्ट को 45,200 45,200 45,200। अब बाय कैश ये डैश 17,000 30,800। ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। कितना इजी तरीका सिखा दिया आपको। इस पॉइंट में अच्छे अच्छे बच्चे गोल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, अभी बैलेंस शीट बनाएंगे इधर। अब एक बार बैलेंस शीट देखिए। गुडविल, गुडविल में आपने कौन सा मेथड फॉलो किया था? मेमोरेंडम। राइट ऑफ कर दिया था इसलिए नहीं आई। लैंड एंड बिल्डिंग वो 14,400 से बढ़कर हो गई है 30,000 की। फर्नीचर, पहले वालों का फर्नीचर बढ़ के हो गया था 6,000 और दूसरा वाला लाया 2,800 का, तो 8,800 का फर्नीचर हो गया। ठीक है, क्या दिक्कत है? क्लियर? फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक पुराने वालों का है 26, नया वाला आया है 13,600
39,600। फिर है डेटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, 6,400। अब कैश जो है पुराना 12,000 है, इधर देखिए ये कितना लाए, 12,000 में जोड़िए 17,000 और 30,800। 12,000 प्लस 17,000 प्लस 30,800, 59,800। कैपिटल एक्स वाई जेड, तीनों की कैपिटल एक समान। देखिए तीनों की कैपिटल 45,200, 45,200, 45,200, 45,200, 135,600। 12,000 ये प्लस 17,000 एक्स लाया है, इधर देखिए, और जेड लाया 30,800, एक्स और जेड 30,800। ठीक, रिजर्व बढ़ गया। क्रेडिटर्स 9,000, टोटल करिए दोनों साइड का, 144,600, 144,600। पहली बार में आंसर मैच हुआ, आपका पीएसआर वाला पॉइंट कवर हो गया और इसमें गुडविल का बेहतरीन पॉइंट कवर हुआ कि जो नया पार्टनर है वो भी कोई नंगू पुंगू नहीं है, उसका भी अपना बिजनेस है और उसके बिजनेस की गुडविल भी 6,000 है। तो इस तरीके से आपने करना है। 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को करने में, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से रिवाइज कर लो। कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 3 जने पार्टनर हैं, फेयर, ग्रेट बैच एंड क्रिस्टन। फेयर, ग्रेट बैच, क्रिस्टन। फेयर, ग्रेट बैच, क्रिस्टन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इनका है 2:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस है 1, 20, 80 और 60। 1,20,000, 80,000, 60,000। रिजर्व है इनके 10,000। चार हजार, 2,000। बैलेंस शीट में कोई खास बात नहीं है। क्रिस्टन जा रहा है, इस पे काटा मार दें, और ये ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो हो गया क्रिस्टन फेयर बैच और इसका 3:2। ध्यान से देखो, सारा का सारा पहला वाला पार्टनर ही खा गया। दूसरे का तो पहले भी 2/5 था, अब भी 2/5। वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000 है। कुछ नहीं बोला, सिंपल सा, बिना उसके ओल्ड से खरीदो, न्यू को बेचो। बाय गुडविल 20, 10। टू गुडविल 30, 20 और डैश। गुडविल का तो इतना तो मैं बॉस बना दिया है, सब मेथड समझा के। अब कहता है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000 एंड स्टॉक बाय 10,000। फिक्स्ड एसेट और स्टॉक
30,000 और 10,000। बिल रिसीवेबल 5,000 के हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कस्टमर है तो ये बिल डिसऑनर हो गया ना, पैसे तो मिल लेंगे तो डेटर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं ना, तो सीधा ही 2BR कर दो, नुकसान दिखा दो। अगर आपको BR नहीं करना डायरेक्ट, आप 2 एंट्री कर लो। पहले करो डेटर्स टू BR और फिर करो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट है ना, पैसे तो आने नहीं, 2 एंट्री कर लो, पहले डेटर्स टू BR फिर रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, पैसा तो आएगा नहीं। या डेटर कट गया, सीधा ही कर दो रिवैल्यूएशन टू BR। कैसा लगा? चलिए, कहता है ग्रेट बैच और फेयर ब्रदर कह रहे हैं हम पैसा ले आएंगे, किस तरह से लाएंगे कि हमारा कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए, और वो चाहते हैं बैंक में 75,000 रुपया पड़ा रहे वर्किंग कैपिटल के लिए, और गुडविल को उन्होंने बुक्स में नहीं दिखाना है, वो हमने पहले राइट ऑफ कर दी। ठीक है, तो क्रिस्टन को पैसा देना है। इनका ऐसा करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं तीनों का, अच्छा लगेगा आपको। पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना आया है, भाइयों में बांट दें, पार्टनर्स में बांट दें, 14,7, और उसके बाद बैलेंस निकाल लें तीनों दोस्तों का, पार्टनर्स का, 1,28,000, 98,079। अब इनको नीचे लिख लेते हैं, यहां पर ये पूरा कर दिया अकाउंट इनकम ने। बाय बैलेंस 128, 98, 79, तीनों के कैपिटल याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर कैश अकाउंट बनाते हैं एक वर्किंग में, कैश और बैंक अकाउंट एक ही बात है। कितना बैलेंस है, 50,000, और उन्होंने लास्ट में बैलेंस रखना है 75, और उसको भी देना है जो जा रहा है व्यक्ति, जाने वाले जा रहा है 79। अब ये पैसा फेयर और ग्रेट बैच लाएंगे, कितना आ रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है, 1,04,000, इतना इन्होंने लाना है बैलेंस। अब फेयर और ग्रेट बैच का बैलेंस कितना है, 128,98, 128,98 प्लस कैश जो लाएंगे वो 1,04,000, टोटल जो 3:2 के रेशियो में होना चाहिए, 198, ये इनका बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस यहां लिख देंगे, 198, 132, इसको तो दे देंगे टू कैश 79, चला जा तू, ये दोनों लेके आएंगे बाय कैश। कितना आ रहा है पहले का, दूसरे का 70 और 34 चेक कर लीजिए, मैच हो जाएगा वहां पे। टोटल 70 ये लाएगा, टोटल 1। इसके बाद क्या बच गई, बैलेंस शीट, वो आप बना सकते हैं। फेयर का बैलेंस पहले देखिए, हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा है 50,000, हम चाहते हैं लास्ट में 75 हो, और हमें क्रिस्टन को 79 देना। इसका मतलब फेयर और ग्रेट को इतना लाना पड़ेगा अमाउंट, तभी पेमेंट होगा। उसमें लिखा भी वो सफिशिएंट अमाउंट ले आएंगे। फेयर का बैलेंस ये है, ग्रेट का बैलेंस ये है, जब वो इतना कैश लेंगे तो उनका बैलेंस ये हो जाएगा, और ये PSR में होना चाहिए 3:2,
बोला है उसके अंदर, देखिए आप पढ़िए जरा, टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। हाँ, वो हमने 3:2 के रेशियो में दिखा दिया। तो डिफरेंस वो ले आए, एफ ले आया 70 और ग्रेड ले आया 34। थम्स अप। कैसा लगा भाई? बैलेंस शीट बनवा, आइए बैलेंस शीट देख लेते, 2 मिनट लगेगी। बैलेंस शीट बना लेते हैं, आइए। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, बैंक। बैंक तो कर दिया हमने 75, बीआर में 5 का डिसऑनर हो गया था 15, डेटर्स में कुछ परिवर्तन नहीं था 50, स्टॉक की वैल्यू 10 बढ़ गई थी 60, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 30 बढ़ गई थी 180। यहां फेयर और ग्रेड का बैलेंस क्या है? 198, 132, रिजर्व बढ़ गए थे और क्रेडिटर्स 50, और कोई परिवर्तन नहीं। जोड़ के देखिए, प्रभु ने चाहा तो पहली बार में मैच हो जाएगा। 3 लाख। देखिए, हम नहीं कर रहे हैं आंसर, ये प्रभु करा रहा है। हम तो चाहते हैं गलती हो जाए, तो प्रभु की लीला है। क्लियर? इजी लगा? मुश्किल? कितने सारे आप देख रहे हैं जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे, बड़ा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। हमने गुडविल का सीखा, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट सीखे, जेएलपी का सीखा, पीएसआर में चेंज करने का सीखा, सब चीजें उस पर बेस्ड है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो रिटायरमेंट का हमने कर लिया। क्वेश्चन 13 एडमिशन का। अच्छा सवाल। 2 पार्टनर है, ए बी, सी को एडमिट किया है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। ए और बी का बैलेंस है 45-45। ध्यान दीजिए, कह रहा है कैपिटल बना दी 1:35, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। वाह जी वाह, इसका मतलब इनकी 45, उसकी 45, तो तीसरे की भी 45 होनी चाहिए। पर वो कह रहा लाएगा 60,000, इसका मतलब 15,000 वो किस चीज के लाया? गुडविल के। तो इसमें गुडविल का एक नोट बना लेते हैं। तो 60,000 माइनस 45,000, 15,000 जो सी लाया है कैश फॉर गुडविल, यू कर लीजिए। इससे इंटू 3, 45,000 टोटल गुडविल होगा। क्लियर हुआ? 15,000 वो लाया है 1/3 के लिए, फॉर 1/3, 6। फॉर 1/3 6। 1/3 के लिए अगर 15,000 है तो टोटल गुडविल क्या हो गया? 45,000। वैसे आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, प्रीमियम, मेमोरेंडम, कुछ भी, लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ ना बोला हो तो आप कोई भी फॉलो कर ले। लेकिन यहां वो कैश लेके आया तो मैंने ये भी बताया था अगर वो कैश लाए तो आप प्रीमियम मेथड प्रेफर करें। तो आइए जरा निकालते हैं। ए बी सी, ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 1:1:1। ओल्ड ओनर 45,000 का, ये 22,500 का ओनर है, ये 22,500 का ओल्ड ओनर। न्यू ओनर, जब न्यू इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा तो ए का हिस्सा 15 गुडविल में होगा, बी का हिस्सा 15 और सी का 15। ये वही 15 है जो सी लेके आया। अब अगर आप बायर और सेलर देखें तो ए हो गया 7,500 का सेलर, बी हो गया 7,500 का सेलर और सी हो गया 15,000 का बायर। एंट्री होती है बायर डेबिटेड टू सेलर।
तो ये हो गया 2A 2B 7,500 7,500 और ये बाय कैश लेके आया 60,000। चूंकि उन्होंने कहा है कि कैपिटल बेस को हमने 35 ही रखना है, तो जितनी इन दोनों को गुडविल मिलेगी सी से, वो ये पैसा निकाल के ले जाएंगे। 7,500 ताकि जो बैलेंस है तीनों का क्या रहे, 45 45 45 टू बैलेंस। उसने कहा भाई कैपिटल बेस 1,35 फिक्स कर दिया है। 1,35 कब रहेगा, जब तीनों का बैलेंस 45 45 45। ए और बी का बढ़ गया कैपिटल बैलेंस, क्यों? क्योंकि उन्होंने बेच दी अपनी गुडविल किसको, सी को, जो पैसा भी लाया था उतना ही पैसा ये ले जाएंगे। तो देखो ना 15,000 वो लाया किसका, गुडविल का, खरीदी किससे, ए और बी से, ए और बी वो 15 लेके चले गए, तो उनका कैपिटल बैलेंस क्या हो गया, 45 45 45। अब अगर नई बैलेंस शीट बनाओ, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो है नहीं, तो यही बैलेंस शीट बना देता हूं, ए बी सी। अब तीनों का बैलेंस क्या हो गया, 45 45 45। और क्रेडिटर्स कितने के हैं, 20,000। तो टोटल बैलेंस शीट का हो गया 1,55,000। ये आ गया लायबिलिटी साइड। एसेट पे आइए, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक और बैंक, किसी चीज में कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड एसेट 60, स्टॉक 30, बैंक में 60,000 बढ़ेगा और 15,000 चला जाएगा, तो 45,000 ही बढ़ेगा। तो बैंक में 20,000 है, 45 बढ़ने से वो हो गया 65,000। दोनों साइड का बेटा टोटल चेक करिए, 1,55। छोटा और अच्छा सवाल, गुडविल पर बेस्ड। अगर ध्यान से देखें ये सवाल डिवोटेड ही किसको है, गुडविल के कॉन्सेप्ट को। एक बार फिर देखिए, कह रहा टोटल कैपिटल 1,35 है, 1,35 में 1/3 के लिए सी का हिस्सा क्या होगा, 45। वो लाया कितना है, 60। 15,000 किस लिए लाया, पागल है क्या, बुद्धू है क्या, ओवर स्मार्ट है क्या, नहीं, किसी रीजन से लाया होगा। वो 15,000 किस चीज के लिए लाया, गुडविल के लिए। अगर वो 15,000 1/3 गुडविल के लिए लाया तो टोटल गुडविल क्या होगी, 45,000। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिया, ओल्ड ओनरशिप लिखी, न्यू ओनरशिप लिखी। फिर हमने देखा ए सेलर है 7,500 का, बी सेलर है 7,500 का, और सी जो है वो बायर है 15,000। क्योंकि ए की ओल्ड ओनरशिप थी हाफ यानी 22,500, न्यू ओनरशिप है 1/3 यानी 15,000। 7,500 उसने गुडविल के बेच दी। यही बात बी की है। सी की पुराने गुडविल में कोई हिस्सा नहीं था क्योंकि वो पार्टनर नहीं था, अब पार्टनर बना है तो 1/3 हिस्सा हो गया 15,000। तो सी बायर हो गया 15 का, ए सेलर हो गया 7.5 का, बी सेलर हो गया 7.5। एंट्री क्या हो गई, बायर डेबिट टू सेलर, बी डेबिट, देखिए बी को डेबिट किया है, 2A 2B, 7,500 ए से खरीदा, 7,500 बी से खरीदा, और ए और बी क्रेडिट हो गए हैं 7.5 7.5, जो वो निकाल के ले गए, ताकि टोटल कैपिटल क्या रहे, 1,35। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, पार्टनरशिप के एडमिशन का, क्वेश्चन नंबर 12 एडमिशन। अच्छा बड़ा सवाल। पहले दीपिका और राजश्री पार्टनर्स हैं, दीपिका राजश्री, दीपिका राजश्री, उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 ओल्ड रेशियो। उन्होंने अंशु को पार्टनर बनाया है और जो न्यू रेशियो तय किया है 5:3:2 न्यू रेशियो। अंशु जो है
एक बिजनेस रन कर रही है ऑलरेडी। दीपिका का बैलेंस है 48,000, बैलेंस शीट में देखिए। राजश्री का है 40,000, बैलेंस शीट में देखिए। कोई रिजर्व नहीं है जो हम बांट सकें। पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है अंशु जी कई चीजें लेके आई हैं, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, वाह भाई वाह, और गुडविल, उनका भी अपना बिजनेस है जिसकी गुडविल 5,000 है। और जो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग है वो 20,000 के हैं, और जो मैम कैश लाई है वो 10,000 रुपये लाई। टोटल 35,000 रुपया उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अगले पॉइंट में कह रहा है अंशु जो है नई फर्म में अपने हिस्से की कैश नहीं लेके आ रही गुडविल के लिए, इसलिए उन्होंने सोचा है कि अंशु के बेसिस पर हम गुडविल हिडन निकालेंगे। देखिए कैसे। अंशु कैपिटल कितनी हुई है? 35,000। अंशु शेयर कितना है? 2/10। अब टोटल कैपिटल देखिए, अंशु के बेसिस पे अगर हम निकालें 35,000 डिवाइडेड बाय 2/10, 1,75,000। अब अगर आप इसमें अंशु का देखें वो है 35,000, तो दीपिका एंड राजश्री का होना चाहिए 1,40,000। ये टोटल कैपिटल है इंक्लूडिंग गुडविल। अब इसमें से उनकी एक्चुअल माइनस कर देंगे तो हिडन गुडविल आ जाएगी। अभी नहीं, एडजस्टमेंट के बाद वाली माइनस होती है, बिल्कुल एंड में। अभी नहीं, पहले भी बताया था, सदा एंड वाली, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद, पहले नहीं करते हैं कभी भी। 12th में मुझे बच्चे बताते हैं पहले कर देते थे, वो 12th थी, वहां गलती चलती है, यहां नहीं चली। अब ध्यान से देखिए, बाकी सारे काम करेंगे, गुडविल का पॉइंट छोड़ दिया बाकी बीच में ही। प्लांट एंड मशीनरी कह रहा है 60 की वैल्यू है, देखिए कितने की, 48 बाय प्लांट एंड मशीनरी, 12,000 का फायदा हो गया। स्टॉक को 40 का वैल्यू किया, 32 का है बेटे, स्टॉक में 8,000 का फायदा हो गया है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहा है 4,000 पे मेंटेन किए जाए, ऑलरेडी चल रहे हैं 800 के, तो 3200 के और करेंगे टू रिजर्व फॉर डीडी, डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% एप्रिशिएट हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, 20% एप्रिशिएट कर दीजिए, यानी 10,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है 10% से, 1,000 रुपए। ऐसा करने के बाद नीचे एक और पॉइंट बोला है, एक एडिशनल लायबिलिटी भी आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 8,000 रुपए। बस अब देखिए आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है। टू आरपी, आरपी मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 17,800, जिसका हक केवल ओल्ड पार्टनर्स को है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3:2 में बढ़ जाएगा, 10,680, 7,120। बच्चों से निवेदन है कृपया ध्यान दें, ध्यान नहीं दिया तो ध्यान का नुकसान हो जाएगा। तीनों का बैलेंस निकालें, 58,680, 47,120। पैसे चेक कर लें बच्चे एक बारी, दुर्घटना से सावधानी भली।
35,000। अब इधर देखिए, इन दोनों का कैपिटल 58,680, 47,120, 58,680, 47,120 माइनस कर दीजिए 34,200 इन लोगों की हिडन गुडविल आ रही है। देखिए 34,200 चेक कर लीजिए, कहीं इसने बोला है कि उनका कैपिटल पीएसआर में होना चाहिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि उसको भी पीएसआर में कर दें साथ की साथ। चेक कर लीजिए, बोला है कहीं, बोला है कहीं, देख लीजिए एक बारी। नहीं बोला, कोई बात नहीं, फिर बस बाय गुडविल दिखा दीजिए। बाय गुडविल कितना आया था? 34,200। इसको 3:2 में बांटिए, 3:2 में 20,000, 13,680। अब ये 2 बैलेंस निकाल लीजिए। निकालिए बैलेंस क्या आ रहा है। $60,800 पहले का, 79,200 आ रहा है। अब आप इन तीनों की कैपिटल जोड़ करके देख लीजिए, 175 ही होगी। चेक कर लीजिए। कुछ बच्चे मेरे बीच बैठे हैं, वो ये कह रहे थे कि सर आपने ये वाली कैपिटल माइनस की है ना हिडन गुडविल निकालने के लिए, इसकी जगह ये वाली कर लेते, गलत वाली। अगर मैं गलत वाली वहां माइनस करता तो मेरी गुडविल का अमाउंट ज्यादा आ जाता। जब मैं ज्यादा गुडविल बांटता तो आप चकित रह जाते। उस केस में आपकी लास्ट में टोटल कैपिटल 175 नहीं आती, वो ज्यादा आ जाती, जबकि टोटल कैपिटल क्या आनी चाहिए? 175। तो बेटा सच एक ऐसी चीज है जो अपना रूप कहीं ना कहीं दिखा देता है। तो अगर आप गलती करोगे तो पकड़ में आ जाएगी। अब एक बात और छोटी सी सुन लीजिए, अगर वो बोल देता कि इस कैपिटल को पीएसआर में बना दो, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने, बोला नहीं है, अगर बोल दिया होता तो गुडविल की एंट्री आप कर चुके। वो कहता भाई टोटल कैपिटल पीएसआर में, तो टोटल कैपिटल कितनी है? 175। तो ये जो 2 बैलेंस है आप इस दर 175 पीएसआर में बांट देते, तो किसी का बाय कैश आ जाता, किसी का टू कैश आ जाता, अगर बोला होता। इसलिए मैंने आपसे पूछा था, चेक करिए पीएसआर में तो नहीं बोला कैपिटल, आपने कहा सर नहीं बोला है, तो मैंने इसलिए उसको पीएसआर में नहीं दिखाया। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर वो कहता कैपिटल पीएसआर में हो तो टोटल कैपिटल क्या है? 175। तो 2 बैलेंस में हम 175 को किस में लिख देते? पीएसआर। फिर किसी का बाय कैश आ जाता, किसी का टू कैश। अब वो काम हमें नहीं करना क्योंकि वो कहा नहीं गया। अब रह गई हमारी एक आखिरी चीज, बता सकते हैं क्या? बैलेंस शीट। उसको बना देते हैं ताकि आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो। बैलेंस शीट की यहां मेरे पास थोड़ी जगह, इधर बना दूं या नए पेज पे बनाऊं? यही बना दें? आई बच्चे कह रहे हैं सर यही बना दीजिए, काफी जगह है, दिल में जगह होनी चाहिए। शीट का क्या है? आई देखिए अगले पेज पे बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बैलेंस शीट इधर देखिए, बोलेंगे नहीं? दीपिका, राजश्री, अंशु, इन तीनों का कैपिटल का जोड़ 175 है, अलग अलग लिखेंगे, टोटल 175 आएगा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आपने देखा भी था। अब सुनिए ध्यान से, एसेट साइड सबसे पहला कैश, फिर बैंक। अंशु क्या लाई थी? 10,000 का कैश, तो कैश कितना? 12, तो क्या हो जाएगा? 11,200। बैंक का कुछ चेंज नहीं है, 2800। स्टॉक, इसमें कुछ परिवर्तन था, स्टॉक की वैल्यू 40,000 हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें कोई चक्कर नहीं है, 1,000।
डेटर्स हैं 28,800, इसका प्रोविजन हमने 4,000 कर दिया था, अगर आपको याद हो, 3200 बढ़ा दिया था, 24,800। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में परिवर्तन था, प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो गया था, 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में परिवर्तन था, लैंड एंड बिल्डिंग 50 और 10 60, और साथ में अंशु भी लाई है। लैंड एंड बिल्डिंग अंशु कितना लाई है, 20, तो कितना हो गया, 80,000। दूसरा फर्नीचर, उसकी वैल्यू कम कर दी थी, 9,000। अच्छा, आप गुडविल देखिए, गुडविल अंशु की थी 5,000 जो लेके आई थी, और 34,200 हमने इनकी रेज कर दी, टोटल 39,200। इस बात को समझो। एसेट साइड पूरी हो गई है, जोड़ करें 2,68,000। लायबिलिटी की तरफ दौड़ेंगे। क्रेडिटर्स 16,000, डिपॉजिट्स 61,000, बैंक कोडिंग 6,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1 2 तो पहले ही है, और एक हमने सैलरी की थी 8,000, टोटल 10, सैलरी वाली 8। कैपिटल हमने ठीक ही कर दिए, टोटल करिए, तो 68। और जरा अलग अलग बैलेंस भी बता दीजिए। अंशु का 35 था, देखिए जरा, 79,200 60,800, 79,200 60,800। फर्नीचर की वैल्यू 1,000 कम कर दी गई थी, 9,000 रुपीज। पूरा क्वेश्चन शुरू से आखिर तक करके दिखाया है, नजर मार लीजिए। शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट कंपनीज पे लगती है, यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले आप ये अपने मन में बसाएं